कल हमने ढोला मारू के 5 पद पढ़े थे। आज हम उनके आगे पदों की चर्चा करते हैं। आगे पद में है ढोला एक संदेशड़ा, कहीं ढाडी एक संदेशड़ा कहीं ढोला समझाए कि हे राहगीर, तू ढोला तक जाकर यह संदेशा पहुँचाना कि यौवन आबऊ फली रहो, साख न खायु आए, कि यौवन रूपी आम का फल तैयार हो गया है, अब तुम आकर उसको क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं उसका पान करते हो। दाढ़ी जई प्रीतम मिले यूं दाख विहा जाए, कि हे राहगीर, अगर तुम्हें मेरे प्रियतम मिल जाए तो तुम उन्हें यूँ जाकर कहना कि जोबन छत्र उपाड़े हो, यौवन रूपी छत्र तैयार हो गया है, राज न बैसऊ आए, तुम आकर क्यों नहीं इसमें बसते हो। दाढ़ी जई साहेब मिले ही यूं दाख विहाय जाए, कि हे राहगीर, अगर तुम्हें मेरे साहेब मेरे प्रियतम मिले तो तुम यूँ जाकर कहना कि जोबन कमल विकसियाऊ, भमर न बैसई आए, कि यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, तुम भमरा बनकर क्यों नहीं इसमें बसते हो, वास करते हो। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है, राजस्थानी भाषा है। इसमें हम जब व्याख्या करेंगे तो विशेष में इस बात का ध्यान रखेंगे। दाढ़ी एक संदेशड़ो, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी एक संदेशड़ो ढोले लगी लई जाए, कि हे राहगीर, हे पथिक, तुम एक संदेशा, मेरा एक संदेशा ढोला तक लेकर जाना कि यौवन चंपऊ मैरियो, कली न चुट्टे आए। यौवन रूपी चंपा है, उसमें मंजरी लग गई है, तुम उन मंजरियों को, उन कलियों को क्यों नहीं आकर चूटते हो, यानी तोड़ते हो। दाढ़ी एक संदेशड़ई ढोले लगी लई जाए, कि हे राहगीर, तुम एक संदेशा ढोला तक क्यों नहीं लेकर जाते हो, अर्थात तुम ढोला तक ये संदेशा मेरा लेकर जाओ कि कण पाको करसन हुई, भोग लइयो घरी आए। कि कण पाको, कण कृषि के जो कण हैं, कृषि करते समय जो अनाज बोते हैं, उस कृषि के करसन के कण पक गए हैं, भोग लो घरी आए, तुम आकर उसका भोग क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ कृषि का तात्पर्य यौवन से है कि यौवन परिपूर्ण अवस्था में हो गया है, तुम घर लौट आओ। आगे का पद है कि ढाडी एक संदेशड़ऊ ढोले लगी लई जाए, कि हे ढाडी, तुम एक संदेशा ढोला तक लेकर जाओ। जोवन फट्टी तलावड़ी पाली न बंधई काई, कि यौवन रूपी जो तालाब है वो पूरा भरने के बाद जैसे तालाब फट जाता है, उसकी जो दीवारें हैं वो टूटने लगती हैं, तो उसी तरह यौवन रूपी तलावड़ी है, छोटी तालाब जिसे कहते हैं, वो फटने लगी है, तुम आकर उसे पाल क्यों नहीं बांधते हो। पाली का मतलब पाल, दीवार, छोटी दीवार बांधना, तो तुम उसे सीमा में क्यों नहीं रखते हो। पंथी एक संदेशड़ो, यहाँ ऊपर पद में जपन यौवन फट्टी तलावड़ी है, वहाँ आपका रूपक अलंकार चल रहा है, उपमा रूपक अलंकार है। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोले पहुँचाए, कि हे पथिक, हे राहगीर, मेरा एक संदेशा तुम ढोला तक पहुँचाओ। विरह महादेव जागिया, विरह रूपी अग्नि जाग गई है, यानी मेरे हृदय में विरह की अग्नि तुम्हें याद करते करते विरह है वो पूरा महादव हो गया, अपने विकराल रूप में आ गया है। अग्नि बुझाओ आए, तुम आकर इस अग्नि को
क्यों नहीं बुझाते हो धार, तुम आकर इस अग्नि को बुझाओ। पही भमनता जय मिले। आगे मालवनी कहती है कि हे पही, पही मतलब पथिक, हे पथिक भमनता जय मिले, अगर मेरे प्रिय तुम्हें घूमते हुए मिल जाएं, तो प्रिय आखे भाई, तो तुम मेरे जो पति हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, उनके आगे जाकर कहना। निकसी वेणी सांपणी स्वात न बरसऊ आए, कि मेरी जो वेणी है, जो सर्प रूपी चोटी है, सांपणी मतलब सर्प, वेणी मतलब चोटी, तो जो सांप रूपी चोटी है वो निकल आई है। स्वाति न बरसऊ आए, तुम स्वाति की बूंद की तरह आकर क्यों नहीं बरसते हो। अर्थात जैसे सांप के मुख में जब अपन देखते हैं कि स्वाति की बूंदें तीनों चीज़ों में गिरने में अलग अलग होती हैं। सांप के मुंह में गिरने में वो मोती है, वो मादकता बन जाती है उसकी बूंद, वो विष नहीं रहती है। तो कह रहे हैं कि तुम आकर मेरा स्पर्श करोगे तो मेरे विरह की जो अग्नि है, जो जहर की तरह मेरे शरीर में फैल रही है, स्पर्श करने से वो मादक रूप में, सकारात्मक रूप में हो जाएगी। पंथी एक संदेश रऊ लग ढोलई पहचाए, कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा तुम ढोला तक पहुंचाना। तन मन उत्तर बालई, कि मेरा विरह से जो तन मन है वो जल रहा है, जो विरह की हवा चल रही है, पवन चल रही है। अभी कह रहे हैं कि उत्तर बालई, उत्तर दिशा से, जो उत्तर दिशा से आने वाली हवा गर्म होती है। तो यहाँ कवि को देखिए दिशा और प्रकृति का भी किस तरह से भान है कि उत्तर दिशा में आने वाली हवा है वो मेरे शरीर को जला रही है। दक्षिण बाजय आए, तुम दक्षिण दिशा में आने वाली हवा की तरह क्यों नहीं आते हो। यानी दक्षिण दिशा में आने वाली हवा जो है वो शीतलता प्रदान करती है और गर्मी को शांत करती है। दक्षिण दिशा से ही मानसून का आगमन होता है। हम देखते हैं कि किस तरह से दक्षिण से, कन्याकुमारी से किस तरह से मानसून उठता है। तो ये कह रहे हैं कि मानसून जो कि दिशा है वो ठंडक लिए हुए होती है, दक्षिण दिशा। तो तुम जो दक्षिण दिशा में ही मारू का देश है, तो वहीं से आने वाली हवा है वो शीतलता प्रदान करेगी। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोला पहचाए, कि हे पंथी, हे पथिक, मेरा एक संदेशा तुम ढोला तक पहुंचाना। विरह महाविष तन बसई, कि विरह रूपी जो विष है वो मेरे तन में बस गया है। विरह इतना विकराल हो गया है कि वो महाविष बन गया है। विष भी अपने पूरे चरम पर जब होता है तो महाविष के रूप में बोला है। औखद जई न आए, औखद मतलब औषधि, तो तुम आकर इसे औषधि देकर इसे शीतलता प्रदान क्यों नहीं करते हो। देखिए अभी आपका रूपक अलंकार चल रहा है, भाषा अपन राजस्थानी चल रही है और श्रृंगार का विरह पक्ष इसमें दिखाई दे रहा है पूरे अपनी चरम पर। पंथी एक संदेश सड़ो, कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा लग ढोलाई पहचाए, ढोला तक पहुंचाना। विरह बाग बनी बनी तन बसई, सेहर गाजई आए, कि विरह जो बाग बनकर मेरे तन में बस गया है, अब तुम सेहर गाजई आए, तुम शेर की तरह गर्जना करते हुए आओ और इस बाग को, विरह रूपी बाग को तुम भगा दो, उसका अंत कर दो। पंथी एक संदेशड़ई लग ढोला पहचाए,
आगे लिखते हैं कि पंथी एक संदेशा तुम ढोला तक पहुँचाना, घण कमलाणी कमुदनी सिसहर उगई आए। कि तुम्हारी जो पत्नी है वो कमलाणी कुमुदनी मुरझा रही है। कुमुदनी जो है, कुमुदनी चांद को देखकर खिलती है, और अब जो है ये कुमुदनी वो पूरी तरह से मुरझा रही है। तो सिसहर तुम चांद बनकर आओ और इससे फिर खिलने का अवसर दो। आगे है कि पंथी एक संदेश डऊ लग ढोले पहुँचाए। कि हे पथिक तुम एक संदेशा ढोला तक पहुँचाना, कि घण कमलाणी कमलनी सूरजी उगई आए। ऊपर हमने देखा कि तुम चांद बन के उगोगे तो मैं कुमुदनी की तरह खिलूँगी, और यहाँ कह रहे हैं कि कमलाणी तुम्हारी जो पत्नी है वो कमल की तरह मुरझा रही है, तो तुम सूरज बन के आओ। सूरज कमल को कमल है वो सूरज को देखकर खिलता है, तो तुम सूरज बन के आओ। कुमुदनी चांद को देखकर खिलती है, तो तुम चांद बन के आओ। तो आगे है पथी एक संदेशरा लग ढोला पहुँचाए। देखिए पूरे पदों में हम विरह की उस दशा का वर्णन पढ़ रहे हैं कि विरहणी प्रकृति के साथ जुड़ रही है, पथिक से राहगीर से अपना संदेश तो दे रही है, और संदेश हर प्रकृति के हर रूप का, चांद, सूरज, पक्षी, बादल, हर के साथ अपना संदेशा पहुंचा रही है। तो विरह, जब विरहणी का विरह बढ़ता है तो वो अपना मैत्री, जो मित्रता, अपनी सखी, अपना दर्द बांटती है अपने मित्रों के साथ, और मित्र बनाती है वो प्रकृति को। तो प्रकृति के विभिन्न रूपों को अपना साथी बनाकर उनसे अपने दर्द को बांटती है, साझा करती है। आगे है कि पंथी एक संदेश रहा लग ढोला पहुँचाए। कि हे पथिक तुम मेरा एक संदेशा ढोला तक पहुँचाना, जौवन खीर समंदर हुई रतन न काढ़ई आए। कि मेरा यौवन है वो क्षीर समुद्र हो गया है, खारा समुद्र बन गया है। अब खारा कैसे बना समंदर? कि विरहणी अपने प्रियतम को याद कर करके दुख में, विरह में उसे आंसू बह रहे हैं, और वो इतने आंसू बह रहे हैं कि वो समंदर बन गए हैं। तो कह रही हैं कि जौवन क्षीर समंदर हुई रतन जकाड़े आए। अब समंदर जो है, खारे समंदर में क्या है होते हैं? हीरे, मोती, रतन होते हैं, है ना। जब समंदर का मंथन किया गया था तो उसमें कई रत्न निकले थे। तो वो कह रहे हैं कि रतन जो क्षीर समंदर में, तुम भी आकर रतन क्यों नहीं निकालते हो, अर्थात इसमें रतन काढ़ो। अब यहाँ रतन से तात्पर्य क्या हुआ? कि उसके भीतर रतन का यहाँ अभिप्राय हम प्रेम से ले सकते हैं, कि प्रेम इतना शुद्ध रूप में हो गया है कि वो रतन की तरह उसमें परिपक्व होकर बैठा हुआ है। तो तुम आकर उसे क्यों नहीं लेते हो, उन गुणों को क्यों नहीं देखते हो। पंथी एक संदेश सड़ो लग ढोले पहुँचाए। कि हे पथिक तुम ये संदेशा ढोला तक पहुँचाओ कि सावज संबल तोड़ सई बेसासनई न जाई। अब वो कह रहे हैं कि यौवन, सावज मतलब पशु, सांकल तोड़ई मतलब सांकल तोड़ रहा है, जंजीर तोड़ रहा है। तो जंजीर तोड़ने का मतलब बहुत, जब कोई पशु व्याकुल हो जाता है तो अपने जंजीर को, अपनी रस्सी को पूरा खींचता है तेज से। तो यहाँ भी क्या हुआ है, यौवन जो उसका मारवनी का यौवन है, मारू का यौवन है, वो पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में पहुँच गया है, चरम पर पहुँच गया है। तो वो हिंसक हो रहा है, वो उस जंजीर को, सांकल को तोड़ने में लगा हुआ है। तो बेसासनई न जाए, तुम आकर इसे, वैसासन मतलब विश्वास दो, इसे शांत करो,
तभी ये जा सकता है। जब हम देखते हैं कि गाय है वो अपनी किसी चीज़ से व्याकुल होकर उसको तोड़ने लगती है, या कोई भी पशु तोड़ने लगता है, घोड़ा को देखते हैं तो वो जब व्याकुल होकर अपनी रस्सी तोड़ने लगता है तो उसका मालिक क्या करता है, आके उसे प्यार से सहलाता है, उसके सर पे हाथ फेरता है, उसके पीठ पे हाथ फेरता है, उसे थपथपाता है, तो वो पशु शांत हो जाता है। अब वो थपथपाहट किसका प्रतीक है? प्रेम का, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना, ये भाव, अपनत्व का भाव से शांत करता है। तो यहाँ भी वो विरहणी कह रही है कि मेरा प्रेम है, वो मेरा विरह है जो चरम पर पहुँच गया है, तुम आकर अपनत्व का भाव दोगे, प्रेम का भाव दोगे, तभी ये शांत होगा। पंथी एक संदेशड़ाओ लग ढोला पहुँचाए, कि हे पथिक, हे राहगीर, मेरा एक संदेशा तुम ढोला तक पहुँचाना। अब देखिए क्या संदेशा दे रही है वो, कि जोबन जाए प्राहुण हूँ, बेमहिरत घर आए, कि यौवन है वो अब निकल रहा है, अपने प्राण छोड़ रहा है, और हे निर्मोही, यौवन इतना प्रभावी हो गया, इतना चरम पर हो गया है कि मेरे प्राण ही ले लेना चाह रहा है। तो तुम अब आकर, हे निर्मोही, तुम अब घर आकर इसको रोको। पाहुणा हूँ का मतलब मेहमान भी होता है, तो ये मेहमान की तरह ये कुछ दिन ठहरा और फिर चला जाता है, उसी तरह से ये भी तत्पर हो रहा है जाने को, तो तुम आकर इसे रोक लो। हे निर्मोही, तुम मोह रखो, निर्मोही मत बनो और आकर इसे रोक लो। आगे का पद है कि पही भमंतऊ जय मिले, कहे अमहीणी बात, कि हे पथिक, अगर तुम्हें मेरे पति घूमते हुए मिल जाएं तो तुम उन्हें अमहीणी मतलब हमारी, मेरी ये बात कहना, ये संदेश कहना। क्या कहना? कि घण कणियेरी कंब ज्यों सूकी तुई सूरत, कि तुम्हारी जो ये पत्नी है ये तुम्हें याद कर करके, कंब मतलब बेर, और कणियेरी मतलब जो उसकी तुम्हारी उसकी शरीर है, उसका बेल रूपी जो कमर है वो बिल्कुल सूख गई है, तो तुम्हें याद कर करके, तो तुम आकर इसको देख लो, संभाल लो। पंथी एक संदेश रहो कही सात सलाम। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पंथी तुम एक संदेशा सात सलाम देकर कहना। तो यहाँ सात सलाम का तात्पर्य हुआ कि जब हम किसी को बहुत अधिक आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, तो हम मुग़ल परंपरा में उन्हें 7 बार सलाम किया जाता है, मतलब अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। तो ये भाव है कि तुम मेरा संदेशा पूरे सम्मान के साथ मारू को कहना, मेरे प्रियतम को, ढोला को कहना, मेरे प्रियतम को कहना। क्या कहना? कि जब थी हम तुम बिछड़े, जब थी मतलब जब से हम दोनों बिछड़ गए हैं, नैने नींद हराम, मेरी इन आँखों की नींद हराम हो गई है। हराम मतलब दुभर हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है, नींद नहीं आ रही है, नींद हराम हो गई है, नींद छिन गई है, अर्थात तुम्हें याद कर करके अब मैं सो नहीं पा रही हूँ। पंथी हाथ संदेशड़ो, कि हे पंथी, मेरा संदेशा अपने साथ, हाथ मतलब अपने साथ लेके जाना, अपने हाथ में लेके जाना। घण विललंती देह, कि तुम्हारी जो प्रियतमा है वो व्याकुल है, उसकी देह व्याकुल है, वो विरह में तड़प रही है। पगसू काढ़े लीहटी, पाँव से लीहटी मतलब लकीरें काढ़ रही है, काढ़ी मतलब निकाल रही है। पाँव से लकीरें निकालने का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी को याद करते हैं तो हम एक एक दिन गिनते हैं, और पहले के समय में एक एक ऐसे लकीर बना दी जाती थी किसी पत्थर से,
कोयले से इस तरह से 1-2 लकीरें बना दी जाती थी। तो कह रहे पाँव से लकीरें निकाल रही है, दिन गिन रही है, उर आंसू भरे ही। और उसकी आँखें हैं, उसका उर हृदय जो है वो आंसुओं से भरा हुआ है, अर्थात पूरे विरह में व्याकुल होकर वो तुम्हारे आने के इंतज़ार में एक एक दिन गिन रही है।